Hi, I am Dr. Nilesh Chordia. I am GI, Gynec and Laparoscopic Cancer Surgeon working at Specialty Surgical Oncology Hospital and Research Center. आज हम पेनक्रियाटिक कैंसर को कैसे डायग्नोस करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें काफ़ी पेशेंट्स को जॉन्डिस रहता है, किसी किसी पेशेंट को खाने के बाद में पीठ में दर्द हो रहा है, ये सिम्टम रहता है। किसी पेशेंट को वजन कम हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स हो रहा है, ये सिम्टम रहता है। तो जब हम सस्पेक्ट करते हैं पेनक्रियाटिक में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को जैसे डायबिटीज़ रहता है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग सबसे पहले एक सीटी स्कैन की जाँच करते हैं। सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन पे मालूम पड़ता है। इसमें हमें जो पेनक्रियास का हेड पार्ट है वहाँ पे कहीं कुछ लीजन है क्या, ये दिखता है। अगर कुछ लीजन रहा तो इसको कंफर्म करने के लिए हम एक ERCP करके टेस्ट होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके स्टमक से मुंह से अंदर जाके स्टमक से जाके पेनक्रियास के एरिया में सोनोग्राफी किया जाता है। उसमें कुछ जो सिम्टम्स है उसमें जो साइंस रहते हैं वो साइंस के हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेनक्रियाटिक कैंसर के चांसेस है क्या नहीं। पेनक्रियाटिक में एक पेरीएम्पुलरी पार्ट रहता है, जो छोटा सेकंड पार्ट जो आंतड़ी है उससे जो पेनक्रियास का डक्ट जहाँ ओपन होता है, तो वहाँ पे अगर बीमारी है तो कभी कभी वहाँ ग्रोथ दिखती है और उसमें से हमें बायोप्सी करते आती है। अगर ट्यूमर पेनक्रियास की कम्प्लीटली अंदर है और बायोप्सी करना डिफ़िकल्ट है तो ऐसे इसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके FNAC बोलते हैं हम, US गाइडेड FNAC मतलब एक फाइन नीडल से कुछ पेशी निकालते हैं वो ट्यूमर का, तो वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में जाके स्टमक में जाके वहाँ से नीडल डायरेक्टली पेनक्रियास के ट्यूमर में डाल के वहाँ से ब्लड वेसल्स को, वहाँ से जो सेल्स है वो निकाल के हम लोग चेक कर सकते हैं, जिसे US गाइडेड FNAC बोलते हैं। अगर सस्पिशियस हाई है तो हम लोग ट्यूमर मार्कर एक ब्लड टेस्ट रहती है, इसको बोलते हैं CA 19.9, ये भी एक पेनक्रियाटिक कैंसर में टेस्ट की जाती है कि चांसेस है क्या नहीं। और इसके अलावा अगर पेनक्रियाटिक कैंसर है क्या और बाकी कहाँ फैला है क्या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग काफ़ी टाइम पेट स्कैन नाम का टेस्ट भी करते हैं, जिसमें कैंसर अगर है तो कहीं बॉडी में फैला है क्या नहीं वो हमें मालूम पड़ सकता है। ये सारे टेस्ट हम पेनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज करने के लिए और स्टेज मालूम करने के लिए करते हैं। लेकिन जब भी पेनक्रियास कैंसर का हम सर्जरी प्लान करते हैं तो इसमें एक स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी करके एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट रहती है। स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी मतलब लैप्रोस्कोपिकली पेट के अंदर जो लेयर है उसमें चेक करना। बहुत बार ऑलमोस्ट 20% पेशेंट में ये जो लेयर है इसमें कैंसर फैला हुआ रहता है, लेकिन ये लेस देन 5 मिलीमीटर रहता है, इसके लिए कोई भी पेट स्कैन में पिकअप नहीं होता है। तो डायरेक्टली ऑपरेशन करने से पहले हम हमेशा जो लैप्रोस्कोपी है वो करके अंदर का चेकिंग करते हैं पेट में, और कहीं बायोप्सी कहीं वहाँ पे कुछ डिसीज नहीं दिख रहा है तो फिर हम ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए। पेनक्रियाटिक कैंसर के बारे में और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो आप नीचे लिखे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।